आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं और अगले कई दिनों तक मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूं। तो सोचा आपको सुना। कहानी कुछ यूं है कि यमराज ने एक बार अपने दूत को किसी की आत्मा को लाने के लिए पृथ्वीलोक पर भेजा। जब वो दूत वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत का शव पड़ा हुआ है और 3 छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं। ये सब देखकर दूत को अच्छा नहीं लगा, उसका मन थोड़ा दुखी हुआ और वो बिना आत्मा लिए यमलोक पहुंच गया। यमराज ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों आ गए? तो उसने कहा, महाराज मुझसे देखा नहीं गया, आपसे अनुरोध है कि इस औरत को थोड़ा सा समय और दे ताकि बच्चियां बड़ी हो जाए। यमराज बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम नियति के आगे अपनी नहीं चला सकते, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कुछ समय तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा और जब तुम 3 बार अपनी ही मूर्खता पर हंस लोगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। खैर, उसकी सजा शुरू हुई और वो पृथ्वीलोक पर पहुंच गया। वो एक भिखारी के रूप में एक जगह बैठा हुआ था। ठंड का समय था, कपकपा रहा। वहां से एक आदमी निकला। वो अपने बच्चों को नया कंबल दिलाकर जा रहा था। उसने देखा कि एक भिखारी बहुत ही गरीब निर्बल ठंड में कांप रहा है, तो उसने वो कंबल उसको दे दिया और उससे कहा कि बाबा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। खैर, सब लोग घर आ गए। अब उस व्यक्ति की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हें कपड़े लेने भेजा था और तुम इस भिखारी को अपने घर ले। तभी वो दूत जो भिखारी था वो हंसने लगा। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर समय आने पर आपको बताऊंगा जरूर। खैर, वो दूत वहीं रहने लगा। वो व्यक्ति जो था वो एक मोची था और जूते बनाता था। उस दूत ने बहुत ही जल्द वो सारा काम सीख लिया और बहुत अच्छे जूते बनाने लगे। अब उस मोची के जूते हर जगह बिकने लगे और वो धीरे धीरे सामर्थ्यवान हो गया, धनवान हो गया। खैर, एक दिन उसके पास एक आदमी आया जो राजा के दरबार से आया। उसने कहा कि राजा ने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, तो राजा अपने लिए अच्छे जूते बनवाना चाहते हैं। ये बहुत महंगा चमड़ा है, आप इसके जूते बना लीजिए। अब मोची दूत को यह बताना भूल गया कि इसके जूते बनाने हैं, सैंडल या चप्पल नहीं। उस दूत ने चप्पल या सैंडल बना दी। अब मोची जानता था कि राजा बहुत क्रोधी है। अब अगर उसे पता चला तो दंड मिलेगा। उसने उस दूत को बहुत डांटा और मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राजा के दरबार से वही आदमी दोबारा आया। उसने कहा कि आपने बना तो नहीं दिया कुछ? मोची ने कहा, बना दिया। क्या बनाया? उसने कहा, सैंडल बनाए। बोले, अच्छा हुआ आपने सैंडल बनाया क्योंकि राजा के पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए अब उनको जूते नहीं सैंडल चाहिए। अब ये सुनकर दूत फिर मुस्कुराया। मोची ने कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे? उसने कहा, मैं बात करता हूं। समय बीता तो उसने देखा कि 3 बच्चियां मतलब लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ उसकी दुकान पर जूते खरीदने आई। उसे याद आ गया कि ये 3 बच्चियां वही हैं जिनको वो रोते हुए छोड़ के यमलोक गया था। वो बुढ़िया बहुत रईस थी और वो तीनों बच्चियां भी अच्छी हालत में दिख रही थी। उससे रहा नहीं गया तो उसने उस बुढ़िया से पूछा कि माताजी ये बच्चियां कौन हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि इन तीनों बच्चियों की माँ बहुत कम उम्र में इनको छोड़कर चली गई थी, तो मैंने इनको पाला और अब ये मेरी सारी संपत्ति की वारिस है। यह सुनकर वो दूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने फिर पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हंसा। उसने बोला कि मैं यमदूत हूं और मुझे दंड मिला था कि मैं यहां पर रहूं क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था। तो पहली बार जब मैं हंसा था तो कारण यह था कि तुम्हारी बीवी तुम पर चिल्ला रही थी मुझे लाने के लिए। उसे यह नहीं मालूम था कि मेरे रूप में उसके पास भाग्य आया है। दूसरी बार जब मैं हंसा था तो तुम्हें यह डर था कि राजा तुम्हें दंड देगा क्योंकि मैंने जूते की जगह चप्पल बना दी, पर राजा के पैर में चोट लग गई और उसे वो चप्पल ही चाहिए। तो जो मैंने किया वो सही है। और आज मैं इसलिए हंसा
कि ये तीनों बच्चियां जो तुम्हारे यहाँ आई थी, इनकी माँ को ही लेने मैं यमलोक से यहाँ आया था, पर मैं उनको ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। पर अगर मैं ऐसा कर देता और उनकी माँ को मैं नहीं ले जाता तो ये तीनों लड़कियां आज एक अच्छी स्थिति में नहीं होती। अब मेरा दंड पूरा हुआ और अब मैं यमलोक वापस जा रहा हूं। खैर, कहानी तो बस इतनी सी, पर इसका सबक बहुत है। हम सब कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज प्लान, वी शुड प्लान थिंग्स। सही बात है, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, पर प्लानिंग काम नहीं आती। एक शब्द है नियति। नियति में जो लिखा है ना, वही होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत मत करिए, प्लानिंग मत करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर नियति में लिखा है तो सारे समीकरण वैसे ही बनेंगे जैसे बनने चाहिए, और अगर नियति में नहीं लिखा तो हम लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं बने। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़, क्योंकि नियति में अगर लिखा है कोई चीज मिलेगी तो नियति में ये भी लिखा है कि हम उसके लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।